कुरुक्षेत्र भूमि की 48 कोसीय परिक्रमा के अंतर्गत हम हैं अपने नए पड़ाव पर, और ये जो तीर्थ है वो भी अपने आप में एक कथा लिए हैं, मान्यता लिए हैं, और ऐसा बहुत कुछ है जिसके कारण से आपको ये तीर्थ देखना चाहिए, यहाँ के सरोवर में स्नान करना चाहिए। तो आज है हम ज़िला जींद के कस्बा सफ़ीदों के सर्पदमन तीर्थ पर। इस तीर्थ से संबंधित कथा महाभारत के आदि पर्व में आस्तिक पर्व के अंतर्गत इस प्रकार से वर्णित मिलती है। द्वापर युग की समाप्ति एवं कलियुग के प्रारंभिक काल में महाराजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला तक्षक से लेने के उद्देश्य से परीक्षित के पुत्र महाराजा जनमेजय ने संपूर्ण नाग जाति को नष्ट करने के लिए ऋषियों एवं ब्राह्मणों के परामर्श से इस स्थान पर सर्पदमन नामक यज्ञ करवाया। मंत्रों के चमत्कारी प्रभाव से बड़े बड़े शक्तिशाली सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। संपूर्ण वातावरण विषैला हो उठा। अपनी मृत्यु के भय से भयभीत हुआ तक्षक इंद्र की शरण में गया। पहले तो इंद्र ने तक्षक को निर्भय रहने को कहा, लेकिन जब मंत्रों के प्रभाव से स्वयं इंद्र तक्षक सहित यज्ञ कुंड में गिरने वाले थे कि जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक के कहने पर फिर यज्ञ रोक दिया गया। सर्पदमन यज्ञ संपन्न होने से ही इस तीर्थ का नाम सर्पदमन पड़ा। इस तीर्थ पर एक प्राचीन सरोवर जिसमें नागर शैली में निर्मित शिव, कृष्ण और शक्ति के उत्तर मध्यकालीन मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण महाराजा जीन द्वारा कराया गया था। इस तीर्थ को नाग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जन साधारण में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। तो हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत ये था हमारा आज का तीर्थ, सर्पदमन तीर्थ, सफ़ीदों जींद का तीर्थ। और जो तीर्थ होते हैं उनके साथ जैसा कि एक पौराणिक एक आख्यान हमने आपको सुनाया, बताया, वो जुड़ा होता है, वो उस तीर्थ की मान्यता को स्थापित करता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, उसे विकसित रखते हैं, उसे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हस्तांतरित होने देते हैं। एक तो जितने भी तीर्थ हैं, एक पानी के बड़े जलाशय ये सब के सब रहे हैं, इनके द्वारा एक बड़े आबादी के हिस्से को हमेशा से जलापूर्ति होती रही। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ये भी पीछे वजह रहती होगी कि इन पवित्र जलाशयों को इस तरह से कहानियों, आख्यानों के साथ जोड़ने से लोगों की श्रद्धा इस जल स्रोत के प्रति और बढ़ेगी, और वो बहुत देख करके इस सरोवर का जो जल है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसे संदूषित नहीं होने देंगे। इसके अलावा आप देखें तो जितने भी ये तीर्थ हैं उनके पास में ही आपको ऐतिहासिक या पुरातात्विक जो साइट्स हैं वो मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि तीर्थ कोई ऐसा नहीं है कि ये 100, 200, 300 साल की बात है, ये बहुत बहुत पुरानी परंपराएं हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो अभाव है वो उन अध्ययनों का अभाव है कि जो विज्ञान को, पुरातत्व को हमारे पुराणों से जोड़ता हुआ इन तीर्थों के महत्व को पुनः परिभाषित करें। तो हमारा इन तीर्थों के पीछे जानने का एक मकसद तो यही है कि हमारा लोक जनमानस सदियों से जिन जगहों पर जाता रहा, आस्था की डुबकी लगाता रहा, तो हम भी उस भाव के साथ अपने आप को एकाकार कर लें। और दूसरा ये भी उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम अपने बहुत पास के तीर्थों पर जाएं, उन्हें सेलिब्रेट करें, उनके बारे में जानें और लोगों को जनाएं। आजकल जिस तरह से बड़े और ब्रांडेड तीर्थों का रिवाज हो चला है, हमारे पास साधन हो चले हैं, हम गाड़ी उठाते हैं तो दूरस्थ स्थित किसी प्रदेश में अपना तीर्थ कराते हैं। पर हमारे ये जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों की कोई मान्यता या जो उनकी ख्याति रही है वो किसी भी तरह से कम नहीं रही है। तो कुछ बड़े तीर्थ और बड़े होते चले गए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि तीर्थों का किस काल में कैसा विकास और क्यों होता है। तो मित्रों, इतना ही है कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से जिस तरह से भी हो सके
हमारी इन धरोहरों को संरक्षित करें, इनके विकास में अपना योगदान दें, लोगों से बात करें और इसे सेलिब्रेट करें। और ये जो तीर्थ हैं अक्रॉस द, आप देखें कास्ट लाइन, सभी जातियों के लोग इनमें स्नान करते हैं। बहुत बड़े दायरे के लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ खास मौके रहते हैं जब एक तालाब पर, एक तीर्थ पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो हरियाणवी जनमानस को इन तीर्थों को समझे बिना समझा जाना असंभव प्राय है। तो हमारे कितने किस्से, रागनियाँ हैं जो इन तीर्थों के अंदर से अपनी पहचान पाते हैं, इनके दृष्टांत उसके अंदर होते हैं। तो यही कुछ बातें हैं मित्रों मेरे पास, तो जो इन तीर्थों से जुड़ी यात्रा के दौरान समझ में आ पाई। तो आप इस मेरी ज़रा सी कोशिश को अपने तरह से और आगे बढ़ाएं, इसे अब नई तरह से आगे ले जाएं। तो मेरा जो ये संकल्प है वो पूरा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो विकास को फ़िलहाल यहाँ से अनुमति दीजिएगा। जो अभी का जो हमने एक तरह से सोचा था कि तीर्थों पे हम जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो आज उसका ये अंतिम पड़ाव रहा है। हालांकि जब भी संभव हुआ तो किसी और तीर्थ पर हम जाएंगे, पर शायद वो एक ब्रेक के बाद होता रहेगा, क्योंकि तीर्थ इतने सारे हैं हमारे यहाँ परिवेश में, हमारे आसपास, तो श्रृंखला तो रुकेगी नहीं। पर फिलहाल एक ये क्या कहें, फर्स्ट जो सीज़न है उसका आज समापन होता है सर्वदमन तीर्थ पर। आप सबका जो प्रेम, जो प्रोत्साहन मिला, मेरे लिए वो हमेशा याद रहने वाला जैसा रहेगा। और मैं इस यात्रा के बाद अपने आप को नई तरह से ऊर्जावान पाता हूँ, नई दृष्टि मेरे अंदर आती है, एक गहराई में अपने अंदर पाता हूँ। और मुझे ये यात्रा सच में बहुत लाभदायक रही। तो हम हरियाणा के बाहर की भी यात्राएं करें, पर हरियाणा के अंदर यात्राओं को जो ट्रेंड है उसे हम बढ़ाएं, एक दूसरे के ज़िलों को जानें, उन तक संस्कृति, उनकी खेती, उनके लोगों के बारे में और बात करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।